याहिया रहमतुल्लाह ने अर्ज किया, हजरत इस बेवकूफ़ को बहुत ही सोने सनद देना जरूरी थी? हजरत ने फरमाया कि हाँ, बात यह है कि ये बहुत बड़ा डाकू बनेगा, लोगों की जान माल आबरू से खेलेगा। मेरी फिरासत ये कहती है। अब मैंने सनद दे दी, कोई इल्मी काम नहीं भी किया, इमामत भी नहीं की, तो कम अज कम मस्जिद में के शर्त है। तो आजकल खिलाफतें आमतौर मैं देख रहा हूं शर्त से बचाने के लिए दी जा रही है, खिलाफतों का धंधा बन गए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दीन की बुनियाद है, कुरान है, सुन्नत है, और सहाबा से की जिंदगी से, सीरत से अखज़ करना पड़ेगा। इस पर डाला मौलवी यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने। पढ़ने के ज़माने में जब पढ़ते थे दिन रात का मशगला सहाबा और ताबीन और तहकीक, और उनके फैसले और उनके इख्तिलाफात और उनकी इस पर तहकीक, तो इल्मी ज़ौक़ तबलीग में पैदा नहीं हो रहा। और हर जगह निज़ामुद्दीन को छोड़कर ये बनी आकर बैठ गए और ये चाह रहे कि हमारी चले तबलीग के नाम से। भाई अपनी चलाने के लिए नहीं थी तबलीग, खुद मानने के लिए थी कि अल्लाह रसूल की मानना आ जाए, हमें दीन के तकाज़ों पर चलना हमें आ जाए, कुर्बानी देनी हमें आ जाए। तो आज ये जो तूफान बपा है और हर जगह चाह रहे हैं कि एक मुतवाज़ी मरकज बन जाए। अभी इंडोनेशिया से गुज़श्ता हफ्ते में 300 आदमी आए कि इन बनियों ने हमें बहकाया था, उकसाया था, वरगलाया था। हम अब आए और मौलाना साहब के पास एक हफ्ता पहले। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर हैदराबाद के लोग हैं, हिंदुस्तान के जी। हमारे एक दोस्त थे आबिद मियाँ, मौलवी साहब जमाने से मेरी दोस्ती थी, यहाँ पर मेरे घर पर रहे मेहमान। जब मैं जाता भी चंद साल पहले से तो होटल में खाना लेकर आते, घर में दावत करते। उनके बेटे मौलवी सईद हैं। अब पता नहीं इन बनियों ने क्या उनको, अब वो मौलाना साहब के खिलाफ मुझे मिले अभी 17 फरवरी में। मैंने कहा क्या हो गया तुझे? तो ऑस्ट्रेलिया वाले उनके कहने में आकर मौलाना साहब के खिलाफ, अब उनको अल्लाह ने अकल दे दी, अब वो आ रहे हैं मौलाना साहब के पास गुरु बनाकर। मौलाना सुलेमान झां जी रहमतुल्लाह उनके बेटे मौलवी अब्दुल्ला, देखिए वफादार लोग ऐसे होते हैं। अब उन्होंने गुजरात के पुरानों को निजामुद्दीन लेकर आ रहे हैं। मुझे कहने लगे अभी कल की बात है कि 1000 बुकिंग हो गई, 1000 पुराने गुजरात के। तो इस तरह इंशाल्लाह काम तो वो चलेगा जो मौलवी इलियास का था, और तमाम बुजुर्गों की औलाद जो मौलवी यूसुफ से ताल्लुक था, जो मौलवी इलियास से ताल्लुक था, जो अकाबरीन है कांधला के या हसनी का, सब मौलाना साहब के साथ है। पैसों से लोग अहलुल्लाह को नहीं खरीदा जा सकता, और माल कोई चीज नहीं है दीन में। किसी नबी को माल दिया जाता अगर माल से दीन चलता तो ये जो दुनिया में हो रहा है, ये इस पर हमें समझ पैदा करनी चाहिए और मसले को समझना चाहिए कि जो असल एक मरकज है हमारा निजामुद्दीन, बंगले वाली मस्जिद, और अकाबरीन के जानशीन है मौलाना साहब, उनसे वाबस्ता रहेंगे और काम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया में, मुल्कों और कौमों में काम लेगा।